नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहतरम व मुकर्रम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम इक़रा के साथ हाजिर खिदमत है और इस प्रोग्राम में हम तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद को सही अदायगी और प्रॉपर प्रोनंसिएशन के साथ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ अपने फॉर्मेट के मुताबिक तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद से करते हैं। एंड आवर टुडेज़ वर्सेस ऑफ द प्रोग्राम consist of 32 and 34th verses of Surah Ibrahim. So as usual, first we shall give you the recitation of these holy verses, and you are requested to listen to these verses according to the teaching of the Quran, in which Allah the Almighty says, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. When Quran is recited, hear it properly, patiently, and be silent so that you may have mercy. So let us listen to these verses respectfully. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. صدق الله العظيم. नाज़रीन किराम, आइए अब इन्हीं आयात को हम ब्रेक करके, तलफ़्फ़ुज़ करके, स्प्लिट करके पढ़ते हैं। आप हमारे साथ शामिल रहें ताकि वो अदायगी जिस अदायगी से कुरान को पढ़ना हुस्न हुआ करता है, उस हसीन अदायगी के साथ कुरान को पढ़ना आप सीख जाएं। तो आइए दूसरे मरहले की तरफ चलते हैं। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स्समावाति वल अर्द वअंज़ल मिनस्समाइ
माअन फअखरज माअन फअखरज बिही मिनस्समराति मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम रिज़्क़न लकुम वसख्खर लकुमुल फुल्क लितजरिय फिल बहरी बिअम्रिह वसख्खर लकुमुल अन्हार वसख्खर लकुमुश शम्स वल क़मर दाइबैन वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वसख्खर लकुमुल लैल वन्नहार वआताकुम मिन कुल्ली मा सअल्तुमूह वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा इन्नल इंसान लगलूमुन कफ़्फ़ार। और नाज़रीन किराम, आइए सबक के तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। और इस मरहले में हम आपकी स्क्रीन पर कुरान की आयत को पेश करते हैं, तिलावत करते हैं और फिर उसे रोमनाइज करते हैं उन लोगों के लिए जो सहूलत के साथ बेहतर अंदाज से इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को समझ सकते हैं। और इसके साथ साथ इसके तराजिम भी पेश खिदमत हैं। और ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि इस मरहले में भी आपके पास सीखने के काफ़ी मौक़े मयस्सर हैं। तो आइए तीसरे मरहले की तरफ चलते हैं। अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम। इन रोमन अल्लाहुल्लज़ी ख़लक़स्समावाति वल अर्ज़ व अंज़ल मिनस्समाइ माअन फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम।
अल्लाह ताला वो है जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और जमीन को और उतारा बुलंदी से पानी, फिर पैदा किए उस पानी से फल तुम्हारे खाने के लिए। In English, Allah is He who created the heavens and the earth and causeth water to descend from the sky, thereby producing fruits as food for you. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. In Roman, وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. और उसने मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए कश्ती को ताकि वो चले समंदर में उसके हुक्म से, और ताबे फरमान कर दिया तुम्हारे लिए दरियाओं को। In English, and maketh the ships to be of service unto you, that they may run upon the sea at his command, and hath made of service unto you the rivers. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. In Roman, وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए आफताब महताब को जो बराबर चल रहे हैं, और मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए रात और दिन को। In English, and maketh the sun and the moon constant in their courses to be of service unto you, and hath made of service unto you the night and the day. وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. In Roman, وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. और अता फरमाया तुम्हें हर उस चीज से जिसका तुमने उससे सवाल किया, और अगर तुम गिनना चाहो अल्लाह ताला की नेमतों को तो तुम उनका शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान
बहुत ज्यादती करने वाला अजहद नाशुक्रा है। And he giveth you of all ye ask of him, and if ye would count the bounty of Allah, ye cannot reckon it. Lo, man is verily a wrongdoer, an ingrate. नाज़रीन किराम, सबक का आखिरी मरहला है और इस मरहले में तिलावत की गई आयात को समराइज करके आपकी खिदमत में पेश किया करते हैं। आयात हैं सूरह इब्राहिम की 32 से 34, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला अपनी आज़िम शान नेमतों का जिक्र कर रहा है। रब फरमाता है, हमने आसमानों और ज़मीनों को इंसान के लिए बनाया, और न सिर्फ बनाया बल्कि इनके लिए मुसख्खर भी कर दिया। अंदाज़ा कीजिए कि आज इंसान फ़कत चांद पर पहुंचा है, मरीख पर कवंदे डाल रहा है, लेकिन रब्बे जुल जलाल तो फरमाता है कि हमने आसमान को मुसख्खर कर दिया है। अब आसमान हमारे चांद से सूरज करोड़ों लाइट ईयर्स के फासले पर है, और सूरज से भी ज्यादा फिर सितारे हैं, कहकशाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, जिनका फासला अरबों नूरी साइल या लाइट ईयर्स पर मुश्तमिल हुआ करता है। फिर कहीं जाकर शायद वो आसमान आए जो जमीन पर बैठकर हमें नजर आ रहा है, लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमा रहा है कि हमने आसमानों को और जमीन को इंसान के मनफियात के लिए पैदा किया, न सिर्फ पैदा किया बल्कि मुसख्खर कर दिया है। और फिर यही वो आसमान है जिससे पानी बरसता है, तो फिर खेतियां फल दिया करती हैं, बीज फूटा करते हैं, और फिर वो तनावर दरख्त बनकर फल दिया करते हैं, जिससे इंसान फवाइद हासिल करता है। सूरज है, चमकता है, अगर सूरज ना हो तो हमारी जिंदगी कायम नहीं रह सकती, इसलिए कि सूरज वो प्लेनेट है, सूरज वो मादा है जिससे हमें एनर्जी हासिल होती है, सोलर एनर्जी हमें वहां से मिलती है। और फिर अगर सूरज ही मुस्तकिल रहे, चांद ना आए तो रात ना आए तो आराम और सुकून ना आए। रब्बे जुल जलाल ने दिन बनाया, रोशनी बनाई कि काम काज करो और इससे नफा हासिल करो, रिस्क कमाओ, और फिर शाम को आराम का वक्त हो तो अंधेरा होता है, चांद आ जाता है, चांद आता है पौधों में जायका आता है, सूरज फिर तुलू होता है तो उनमें क्लोरोफिल मिलता है, तवानाई हासिल होती है। तो ये सारा निजाम अल्लाह ने इंसान की मनफियात के लिए पैदा किया। और रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमाता है कि हमने इतनी नेमतें दी हैं, ये तो फकत चंद है, इतनी नेमतें हैं कि तुम शुमार नहीं कर सकोगे। अंदाजा कीजिए कि आज दुनिया में बेशुमार ज़बानें मौजूद है, कोई लाख अरब खरब की बातें करता है, कोई मिलियन बिलियन ट्रिलियंस की बातें करता है, लेकिन रब्बे जुल जलाल फरमाता है, इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, लोगों तुम्हारे सारे के सारे इल्मुल आदाद तो खत्म हो सकते हैं, सारी की सारी काउंटिंग खत्म हो सकती है, लेकिन मेरी नेमतों को गिना नहीं जा सकता, मेरी नेमतों को शुमार नहीं किया जा सकता। तो वो खालिक कितना अजीम है कि उसने इंसान को पैदा भी किया और इतनी नेमतें अता फरमाई, इतनी नेमतें अता फरमाई जिनको गिना नहीं जा सकता। अल्लाह ने आसमान की नीलगू चादर हद्दे निगाह तक फैली हुई है हमारे लिए बनाई, ये जमीन का खाकी फर्श हमारे लिए बिछाया, ये आसमानों से बारिश नाजिल होती है, हमारे यहाँ खेतियां बढ़ती हैं, खेतियां फलती हैं, फूलती हैं, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। और इस जमीन को दिल फरेब नजारों की आमाजगाह बनाया है, बुलंद वाला पहाड़ है जिनसे पानी बहता है, पानी की चांदी बहती है, आबशार बहते हैं, खनकते हुए कहकहे फजाओं में गूंज जाते हैं। यही वो जमीन है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान के लिए हमवार किया है। अगर फकत पहाड़ होते तो इंसान के रहने के काबिल ना होती। अल्लाह ने समंदर बनाया, खुश्की बनाई तो खुश्की में हमवार और चटानी सतह को बना दिया ताकि इंसान चल फिर सके और अपने रिस्क को तलाश कर सके, अपनी जिंदगी को जारी और सारी रख सके। तो रब्बे जुल जलाल जिसने इतनी नेमतें अता फरमाई है, तो हमें उसका शुक्र करना चाहिए और शिर्क से बचना चाहिए, जुल्म से बचना चाहिए, अपने रब की हम्दो सना बयान करते रहना चाहिए कि ये वो हम्द है कि जिसको हम पर अता की गई है। यकीनन ये वो हम्द है जिसको बयान करना ही मकसूद इंसान है और असले बंदगी है। दुआ कीजिए अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी के हर लम्हे में उसकी बंदगी को बजा लाने की तौफीक अता फरमाए और उसका शुक्र, उसका जिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान